आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मल्टीमीडिया या बहुमाध्यम क्या होता है। हर टीचर ये चाहता है कि और कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा ढंग से वो पढ़ाए, अच्छे से अच्छा टीचिंग करे और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग लर्निंग के वो अचीव हों। इसके लिए वो बहुत सारे मीडियाज़ को यूज़ करता है। मीडिया क्या होता है? कोई भी माध्यम जो कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं ताकि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, या कोई भी साधन कह सकते हैं। आज एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाने लगा है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टी प्लस मीडिया। मीडिया आपको समझ आ गया। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। मल्टीमीडिया, इसके साथ एक टर्म और समझनी ज़रूरी है, मास मीडिया। हाँ जी, ये मिलती जुलती टर्म है लेकिन ये है इससे अलग। मास मीडिया क्या होता है? हिंदी में जिसको जन संचार माध्यम भी कहते हैं। मीन्स मास मीडिया का मतलब है पूरे मास को, पूरे मतलब जन को, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को साइमल्टेनियसली जब हमें अपनी बात पहुंचानी है, कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो मीडिया कहलाएगा हमारा मास मीडिया। और मल्टीमीडिया का मतलब होता है, मल्टी मीन्स बहुत, मतलब बहुत सारे माध्यम जब हम यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग में, वो होता है हमारा मल्टीमीडिया। न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, ये जब हम एक टाइम पे यूज़ करते हैं अपनी बात को ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल को पहुंचाने के लिए, तो हम जनसंचार माध्यम का या मास मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन टीचिंग लर्निंग के अंदर दो रीज़न्स की वजह से हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम सब में, किसी बच्चे को किसी तरीके से समझ आता है, किसी बच्चे को किसी तरीके से समझ आता है। और दूसरा जो कंटेंट मटेरियल होता है या सब्जेक्ट होता है, कोई टॉपिक किसी तरीके से अच्छे से समझाया जा सकता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन तरीके से अच्छे से समझ आ सकता है, कोई लेक्चर मेथड से अच्छे से समझ आ सकता है। तो इसलिए हम टीचिंग लर्निंग के अंदर मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया के यूज़ के पीछे जो प्रिंसिपल है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेंसेस का। मतलब सेंसेस आपको पता है, सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। हमारे को जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज होती है, हमारी 5 सेंसेस हैं, उनसे ही पता चलता है कि कोई चीज़ खट्टी है, कोई मीठी है, या किसी चीज़ को देखकर, छूकर ही हम पता लगाते हैं। तो मल्टीमीडिया के अंदर भी हम डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बच्चों को, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे उसकी रीडिंग नोट करवा रहे हैं, बच्चे को फिज़िकली इन्वॉल्व करके, कोई ब्यूरेट पकड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सेंसेस को यूज़ करके मल्टीमीडिया का हम टीचिंग लर्निंग के अंदर यूज़ करते हैं। यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो क्या उपयोग या महत्व है मल्टीमीडिया का? पहला तो है शिक्षा प्रक्रिया को रुचिकर, सार्थक और प्रभावपूर्ण बनाना। मतलब जो एजुकेशन है उसको इंटरेस्टिंग और पर्पसफुल कैसे बना सकता है। जैसे हम पहले के ज़माने में या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ़ टीचिंग आप देख लीजिए, जो हमारा लेक्चर मेथड होता था बड़ा बोरिंग सा होता था। एक ही बस टीचर बोलता रहता था, बच्चे जो हैं सुनते रहते थे, पैसिव लिसनर बन के बैठे रहते थे, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो लेक्चर मेथड बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो मल्टीमीडिया के यूज़ से इंटरेस्टिंग टॉपिक को बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम, पहले भी मैंने बताया, मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ होता है, टेक्स्ट भी यूज़ हो रहा है, ऑडियो भी, देखना, सुनना, करना। तो सेंसेस हमारी इन्वॉल्व होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, जो भी हमारी सेंसेस हैं उनको हम यूज़ करके लाइव एक्सपीरियंसेस, आजकल तो इतने अच्छे मीडिया आ गए हैं जो बिल्कुल क्लासरूम को बाहर ले जाते हैं, मतलब बाहर की दुनिया में, मतलब उठा के क्लासरूम को नहीं, मतलब बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल्स मिलते हैं इतने। उसके अलावा एक्टिव रहना पड़ता है टीचर को भी, स्टूडेंट को भी मल्टीमीडिया के जब यूज़ के दौरान, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है ये चीज़। उसके अलावा और कैसे रुचिकर या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल बच्चे को स्पष्ट हो जाता है। डिफरेंट एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड
डेवलप करने में हेल्प करता है मल्टीमीडिया हमारा। यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया से क्या होता है, तीनों जो हमारे डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों तरह के हम बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूज़ मल्टीमीडिया का। इट्स हेल्पफुल इन मीटिंग द नीड्स ऑफ लर्नर की नीड्स क्या होती है, मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स मीन्स उसके हिसाब से, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कोई लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड है, उसके लिए अलग मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत धीरे स्पीड से सीखता है बच्चा, या कोई प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड है, तो हर एक के लिए डिफरेंट मीडियाज़ हमारे को अवेलेबल होते हैं। वो अपने हिसाब से बच्चा अपनी नीड्स के हिसाब से सीख सकता है। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारा हेल्पफुल इन मेकिंग द लर्निंग हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चा यहाँ पे टीचर पे डिपेंड नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर मटेरियल देख लीजिए, चार्ट, पिक्चर, मॉडल से लेके कॉम्प्लेक्स या आपके जो आज हाई फाई हार्डवेयर आपके डिवाइसेस हैं, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स है, और जो भी आपके स्मार्ट क्लासरूम में या जो भी आपके आज टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है, उसमें बच्चा जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनता है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कि रिलीविंग टीचर फ्रॉम देयर रूटीन ड्यूटीज़। टीचर्स जो हैं अपने डेली के जो रूटीन था, जो एक कह सकते हैं कि बोरिंग रूटीन से उनको कुछ राहत मिलती है, क्योंकि बच्चा यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। नया इनोवेशन, नई चीज़ें बच्चे को देखने को मिलती हैं। वो खुद से इंटरेस्टेड रहता है, उसका इंटरेस्ट रहता है, तो टीचर को भी बंद के नहीं रहना पड़ता। उसको भी अपने जो रोल प्ले करना है उसमें उसको मज़ा आता है नई मीडियाज़ को यूज़ करने में। फिर है हेल्पफुल इन द टास्क ऑफ अपीलिंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन टू मासेस। जो जन साधारण में चेतना का या शिक्षा का प्रसार है, उसमें भी मीडिया बहुत हेल्पफुल है, मल्टीमीडिया। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा सिक्स्थ वन, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस ऑफ बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल लर्निंग। जो मल्टीमीडिया की टेक्निक्स हैं वो ग्रुप में और इंडिविजुअल लर्निंग दोनों में ही हेल्पफुल होती हैं। चाहे आप कोई भी तरीके की ले लो, ऑडियो, वीडियो, सेल्फ लर्निंग की, या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, जो भी ये चीज़ें हैं हम ये ग्रुप में भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल लर्निंग में भी हेल्पफुल होती हैं।